सब यूट्यूबर्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको एफिडेविट बनाने के बारे में, स्टाम्प पेपर बनाने के बारे में। कोई कह रहा है कि इसे 17वें 18वें ग्रेड के अफसर से टेस्ट करवाएं। कोई कह रहा है कि विटनेस ब्रदर और फादर को बना लें या फीमेल को विटनेस बना लें। कोई कह रहा है कि ऑनलाइन बना लें। अब इसकी क्या गारंटी है कि ऑनलाइन जो एफिडेविट बना के वो दे रहे हैं आप लोगों को कम पैसों में, वो वाकई ओरिजिनल है या नहीं है। उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया या जो स्टैंप्स वेंडर ने लगाई हैं, वो वेंडर वाकई वेरीफाइड है या नहीं है। तो कोई भी यूट्यूबर जो है आपको पूरी बात नहीं बता रहा। कोई कह रहा है कि आप एफिडेविट बनाएं और इसको वेबसाइट पे अपलोड करें और काम खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। जो एफिडेविट आप बनवा रहे हैं, यही सेम एफिडेविट आपने इंटरव्यू में जाके सबमिट करवाना है। तो एफिडेविट कैसे बनाना है, कैसे फिल करना है, इसको स्टाम्प पेपर पे कैसे कन्वर्ट करवाना है, और बाकी तमाम सवाल जो आपको जो है मसाइल आ रहे हैं, उन तमाम का हल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो आप ये जो एक आपको एफिडेविट का सैंपल शो हो रहा होगा, इसको आप देखें। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएं। तो आप मेरी वीडियो पे आए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाइड करूंगा। आपके तमाम सवालों को मैं जो है क्लियर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर लें। आप वहां पे होनहार स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी होनहार स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है, मुझे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मैसेजेस करते रहते हैं, तो अगर आपका भी कोई भी इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बगैर किसी टेंशन के जो है फील फ्री मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जो है सैंपल देखें एफिडेविट, ये आपको वेबसाइट पे जो है साइड पे नजर आ रहा होगा। तो इस पे टॉप पे एक ना स्टाम्प पेपर दिया गया है। आपने सिर्फ पैटर्न देखना है, इसको सिर्फ पैटर्न देखना है एफिडेविट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे एक स्टाम्प पेपर की आईडी दी गई है। उसके बाद नीचे एक पोर्शन है, उसमें जो है स्टूडेंट की डिटेल है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह और सिटी पोस्टल कोड वगैरह। उसके बाद नीचे एक मेन बॉडी आ जाती है जिसमें आप ये हलफ ले रहे हैं कि मेरी जो मंथली फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो निचला पोर्शन है उसमें विटनेस वगैरह आ जाते हैं। विटनेस का नाम है, एड्रेस है और उसकी डिटेल है। विटनेस के बारे में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो सैंपल था ये आपने देख लिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पुर कैसे करना है, स्टाम्प पेपर पे कैसे लगवाना है, स्टैंप्स कहाँ से लगवानी है, और इसको अटेस्ट करवाना है या नहीं करवाना 17वें या 18वें ग्रेड के ऑफिसर से। एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले आपने होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सैंपल का। मैं यहाँ पे ऑप्शन को हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है डाउनलोड सैंपल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड होगा आपने इसको जो है ओपन कर लेना है। मैं ए टू जेड सारा तरीका समझाने जा रहा हूँ, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एफिडेविट ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ना ये बात जरा ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेंट नेम एंड सीएनआईसी। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ नाम लिख देते हैं, आपने अकेला नाम नहीं लिखना, साथ सीएनआईसी नंबर भी लिखना है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि डैश डालें या ना डालें, तो आप डैशेस के साथ इंटर करें। तो यहाँ पे नाम और सीएनआईसी लिखना है। उसके बाद आपने अपने सीएनआईसी वाला एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिखनी है। बहुत से लोगों को यहाँ पे पोस्टल कोड नहीं पता होता, तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं आपने उस सिटी का नाम जाके गूगल पे लिखना है और साथ लिख देना पोस्टल कोड। तो वो पोस्टल कोड आपको मिल जाएगा, वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान में रह रहा हूँ तो मैं मुल्तान लिखूंगा, कोमा डालूंगा और पोस्टल कोड इंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना फादर का नाम लिखना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे सीएनआईसी नंबर किसका लिखना है, फादर का लिखना है या अपना। तो यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ यानी कि हलफ तक कि आपने जो हलफ दिया कि मेरी इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं, ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। डिपोनेंट का मतलब नहीं पता होता, यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने साइन करने होते हैं। ऊपर नाम लिखना है और नीचे साइन करने होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं विटनेस के बारे में। मैं जरा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि विटनेस का क्या करना है। तो विटनेस में आपने सबसे पहले विटनेस का नाम लिखना है, विटनेस का एड्रेस जो उसके सीएनआईसी पे है। विटनेस किसको बताना ये मैं आगे अगले हिस्से में बता दूंगा, वो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे आपने विटनेस का सीएनआईसी नंबर लिखना है और सिग्नेचर विटनेस के लेने हैं, और यहाँ पे एंड में आपने डेट मेंशन करनी है और प्लेस मेंशन करनी है। अब आगे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है जी। तो एफिडेविट बनाने का तरीका आपने सीख लिया। अब इसको स्टाम्प पेपर पे कन्वर्ट करने के 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, आप बैंक में जाके इसको स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, या आप कहीं भी कचहरी या वकील के पास जाके आप इसका स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जो है ये जो मैंने फिल करना सिखाया है, इसको लेके किसी भी स्टाम्प फरोश, वकील या कचहरी में चला जाना है। वहां पे आपने जाके कहना है मुझे ये स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल के दे। वो आपसे 200 रुपए या 300 लेंगे आपसे, तो और आपको ये जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल के देंगे। अब बात रहती है स्टैंप्स की। अब जो भी स्टाम्प फरोश, वकील आपको ये स्टाम्प पेपर बना के देगा, वो उसके ऊपर आप अपनी स्टैंप्स लगा के देगा। अपनी जो वेंडर होगा वो अपनी वेरीफाइड स्टैंप्स भी लगा के देगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख के देगा। इसके अलावा उस स्टाम्प पेपर के ऊपर एक बारकोड होगा जिसे स्कैन करके आप ये चेक कर सकते हैं कि वाकई ये स्टाम्प पेपर ओरिजिनल है या नहीं है। इसके अलावा स्टाम्प पेपर के ऊपर एक आईडी नंबर भी होता है,
उस आईडी नंबर से आप ई स्टाम्प वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि वाकई ये स्टाम्प जो वेंडर ने इशू किया ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये जो तरीका था स्टाम्प पेपर पे कन्वर्ट करवाने का एफिडेविट को, आप बैंक से भी जाके करवा सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा चौड़ा काम है। तो अगर इसके अलावा अगर आप ये डिटेल्स फिल नहीं कर सकते जो भी मैंने मोबाइल से फिल करना सिखाई थी आपको एफिडेविट बनाने के लिए, आप ऐसे ही किसी वकील या स्टाम्प फरोश के पास चले जाएं और उसको जाके कह दें कि मुझे होनहार स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट बनाना है। वो आपसे 200-300 रुपए लेकर डिटेल्स भी खुद फिल करके देगा आपको, और एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे बना के खुद देगा और मोहर स्टैंप्स वगैरह भी लगा के देगा, यानी कि उसको अटेस्ट करके देगा। लेकिन आपने विटनेस में ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि किसी 17वें 18वें ग्रेड के बंदे को ही विटनेस बनाएं, आप अपने ब्रदर या फादर के अलावा किसी को भी विटनेस बना सकती हैं। अब कुछ सवालात थे एफिडेविट के बारे में जो स्टूडेंट्स जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको गाइड किया, लेकिन सोचा क्यों ना वीडियो में भी उनके रिप्लाईज मैं दे दूं। पहला सवाल ये था कि जो एफिडेविट को 17वें या 18वें ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, नहीं जरूरी नहीं है। तो अगर आप नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या विटनेस में 17वें 18वें ग्रेड का ऑफिसर होना चाहिए, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, किसी अनपढ़ बंदे को भी आप विटनेस बना सकते हैं। तो आप इस सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि विटनेस हो कौन सकता है। देखिए आपका कोई ब्लड रिलेटिव विटनेस नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई फीमेल विटनेस होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछेंगे फीमेल विटनेस क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल की विटनेस एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसकी आधी गवाही होती है। तो आप अपने ब्रदर के अलावा, फादर के अलावा या फीमेल विटनेस के अलावा किसी को भी विटनेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका चाचू है, आपका अंकल है, या आपका कोई मेल फ्रेंड है या मेल कजन है, आप उसको विटनेस बना सकते हैं। विटनेस में सिर्फ आपने उसका नाम लिखना होता है, आपने उसका एड्रेस लिखना होता है और उसका एक सिग्नेचर चाहिए होता है। आप किसी अनपढ़ बंदे को विटनेस बना लें, सिर्फ उसने सिग्नेचर ही करना होता है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती। तो ये था एफिडेविट के बारे में सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इश्यू, मैं फिर बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री जो है आपको सारी मालूमात फराहम की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।